दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। अंजलि सिंह, जिसकी रिसेंटली अभी दिल्ली में इतने ब्रूटल तरीके से मौत हुई है, उसकी वो डेथ ना होती अगर वो उस रात बाहर ना जाती। उसे अपने घर पे रहना चाहिए था। अगर वो अपने घर पे रहती तो वो सेफ रहती। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। यही सबसे सैड बात है हमारी सोसाइटी की कि हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग करना चालू कर देते हैं, और स्पेशली अगर वो एक लड़की हो तो। अंजलि के साथ कितना बुरा हुआ इसके बारे में हम सभी को जानकारी है, लेकिन आज मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये याद करना नहीं है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, बल्कि आप सबको ये बताना है कि अंजलि सिंह की लाइफ हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। अंजलि सिंह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अंजलि अपने घर में इकलौती कमाने वाली लड़की थी। उसकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 21 साल की थी। सोर्सेस के हिसाब से अंजलि सिंह के फादर की डेथ 8-9 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, तो उसने अपने फादर की जगह ले ली। आप सभी को पता है हमारी सोसाइटी में एक लड़की के लिए अकेले कमाना कितना मुश्किल है। अंजलि कंझावला सुल्तानपुरी में रहती थी और उसके फादर की डेथ के बाद वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई, यानी कि अंजलि सिर्फ 10th तक पढ़ी थी। जिसके बाद उसने एक सैलून में जॉब पकड़ ली। वो उन सैलून के थ्रू इवेंट्स करने जाती थी। अब यहाँ पे जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इवेंट्स का काम करना कोई गलत काम करना नहीं है। जस्ट क्योंकि वो काम रात का होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम है। वो बेसिकली शादियों के इवेंट्स करती थी, जहां पे वो ब्राइड्स की शैडो बनती थी, वेलकमिंग के लिए खड़ी होती थी, और भी ऐसे कई काम करती थी। इतनी सी एज में अंजलि सिंह ने धीरे धीरे कमा कमा कर अपने लिए एक स्कूटी खरीदी। वो बहुत हैप्पी थी जब उसने ऐसा किया, क्योंकि उसके लिए बहुत प्राउड वाली बात थी कि उसने अपने पैसों से कुछ खरीदा। वो अपनी मम्मी को कोई कमी नहीं होने देती थी। उसकी मदर, जो कि एक पेशेंट है जिनकी किडनीज में प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयों का और हर चीज का खर्चा अंजलि ही उठाती थी। अंजलि इकलौती बेटी नहीं थी उसकी मदर की, उसके 5 और भाई बहन हैं, लेकिन उन 5 भाई बहनों में से सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच अंजलि की ही थी। उसकी मदर के हिसाब से उसकी बाकी बहनें बाहर जाके काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अंजलि सिंह बाहर जाके इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती थी और अपने घर वालों को सब कुछ प्रोवाइड करना चाहती थी, और वो ये सब कर भी रही थी। आप इमेजिन करो, 20-21 साल की लड़की जिसके कंधे पे इतनी खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी मदर बीमार है, उसको उनकी दवाई का खर्चा निकालना है, उसे अपने भाई बहनों को पालना है, और वो ये सब काम हंसी खुशी से करती थी। अंजलि सिंह वैसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके भी बहुत सारे सपने थे, और अंजलि सिंह की बहुत सारी हॉबीज भी थी। जैसे कि उसे कपड़े डिजाइन करना पसंद था, रील्स बनाना पसंद था, डांस करना पसंद था, और मेकअप करना भी। अंजलि की मदर ने काफी सारे न्यूज चैनल्स को बताया कि अंजलि काफी बार रात को देर से ही आती थी, क्योंकि उसका काम रात का ही था और वो लेट खत्म होता था। न्यू ईयर से एक दिन पहले अंजलि सिंह ने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी उन कपड़ों को न्यू ईयर पे पहनने के लिए। ये बात उसकी बहनों ने न्यूज चैनल्स को बताया। और जिस रात हम सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, उस रात अंजलि सिंह अपनी मदर को बता के गई थी कि वो काम से जा रही है और हो सकता है उसको लेट हो जाए। वो अपने घर से निकली, अपनी एक फ्रेंड से मिली जिसका नाम है निधि, और वो दोनों एक ओयो होटल में जाकर कमरा बुक करवाते हैं और वहां पे जाके रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही होटल का नाम आया, वैसे ही लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें भी आने लगी कि वो होटल क्यों गई, उसने शराब पी थी, वो लड़कों से मिली थी। अब मुझे यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आती कि लोगों को विक्टिम्स के कैरेक्टर को असैसिनेट करने में इतना मजा क्यों आता है, इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं लोग। जो लड़की इतनी छोटी उम्र में कमाने जा सकती है, वो उसकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती है। आगे जाके होटल के मैनेजर ने बताया कि वो लोग काफी ज्यादा झगड़ रहे थे उस कमरे में, जिसके बाद वो रात को ही होटल से बाहर गए और सड़क पर दोनों झगड़ने लगे। ये चीज सीसीटीवी कैमरा में भी आई थी कि दोनों के दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। साफ पता चल रहा है कि इनके बीच में हाथापाई हो रही है। अब किस बात पे हो रही थी ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसकी फ्रेंड निधि ने बताया था कि उन दोनों के बीच में लड़ाई चाबी को लेके हो रही थी कि स्कूटी कौन चलाएगा, क्योंकि निधि के हिसाब से अंजलि ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी
और अंजलि ने ड्रिंक करी थी, इसलिए निधि बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि अगर ये स्कूटी ड्राइव करेगी तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन थक हार के निधि ने अंजलि को स्कूटी चलाने दी, जिसके बाद निधि बताती है कि आगे जाके एक मारुति सुजुकी बलेनो आती है और वो उनकी स्कूटी को जानबूझ के टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद अंजलि नीचे गिर जाती है। अंजलि के गिरने के बाद वो गाड़ी आगे पीछे होती है, जिसके बाद उसका कपड़ा या उसका पैर उस गाड़ी में फंस जाता है और वो गाड़ी अंजलि को ड्रैग करती हुई चली जाती है। अंजलि बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, लेकिन गाड़ी वाले गाड़ी को रोकने का नाम नहीं लेते। निधि भी स्कूटी से गिर गई थी और उसको थोड़ी सी चोटें आई थी। ये सारी कहानी निधि न्यूज चैनल्स में जाके बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या लगता है आपको कि आगे एक फ्रेंड क्या करेगी अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए? आपने फ्लाइट और फाइट मोड के बारे में तो जरूर सुना होगा कि जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी या तो फ्लाइट मोड पे चली जाती है या फाइट मोड पे, यानी कि या तो हम लोग फरार हो जाते हैं या फिर लड़ते हैं वहां पे खड़े होके। तो मानते हैं कि निधि के साथ फ्लाइट मोड वाला सीन हुआ, वो डर गई और वो भाग गई वहां से। लेकिन उसके बाद क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे? निधि ये सब करने की बजाय अपने घर में जाती है, अपनी मम्मी को इस बारे में बताती है और सो जाती है। इनफैक्ट उसकी मम्मी भी कोई एक्शन नहीं लेती। निधि को ये लगता है कि आगे जाके अंजलि गिरी जाएगी सड़क पे, कोई ना कोई उसे बचा लेगा। वो सड़क उसके लिए एक कद्दूकस का काम कर रही थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते अंजलि का पेन। आप क्या, मैं भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता उस लड़की का पेन इमेजिन कि उसने क्या सहन किया होगा। इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो लड़की हेल्पलेसली उस गाड़ी के नीचे ड्रैग हो रही थी और गाड़ी वालों ने गाड़ी नहीं रोकी। ये सब कहने की बातें हैं कि उनको पता नहीं चल पाया कि नीचे लड़की है। जब उन्होंने एक्सीडेंट किया तो उन्हें पता था कि उन्होंने एक्सीडेंट किया है, और जब हमारी गाड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी आ जाता है तो हमें फील हो जाता है। इनफैक्ट टायर भी पंचर हो जाता है तो पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन एक 55 किलो की लड़की, उनको पता नहीं चली। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सारे विटनेसेस थे वहां पे जिन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आई। वो लड़की 14 किलोमीटर तक ड्रैग होती रही और बीच में भी कहीं पे भी कोई पुलिस पेट्रोलिंग करती भी नहीं दिखी। और कहने को वो न्यू ईयर की रात थी। आप सोचो, जिस रात को सबसे ज्यादा पेट्रोलिंग होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, उस रात को पुलिस दूर दूर तक नहीं थी, गायब थी पुलिस। जिस रात अंजलि को इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया, उस रात एक ट्रक ड्राइवर ने भी इस चीज को देखा था और उस ट्रक ड्राइवर ने साफ बताया कि कार इस तरीके से जा रही थी, लेकिन वो लड़की इस तरीके से अटकी हुई थी, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो अटकी हुई थी उस गाड़ी के अंदर, जो कि देखा जाए तो एक अजीब सी बात है, क्योंकि अगर गाड़ी के साथ कोई ड्रैग होता जाएगा तो वो गाड़ी की डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन वो बेचारी हॉरिजॉन्टली लेटी हुई थी। जब तक ट्रक ड्राइवर ने उसको देखा था वो मर चुकी थी। और सबसे ज्यादा ग्राफिक चीज ये है कि वो लड़की कम से कम 5 किलोमीटर तक जब घिसटती हुई जा रही थी तो उसको सब कुछ फील हो रहा था, वो सब कुछ फील कर रही थी। आप इमेजिन करो, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस ब्रूटैलिटी से गुजर रही थी, किस दर्द से गुजर रही थी। 5 किलोमीटर तक ड्रैग होना और तुम कॉन्शियसनेस में हो, ये अलग लेवल की ब्रूटैलिटी है। वो ये डिजर्व नहीं करती थी, कोई ये डिजर्व नहीं करता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो और ही ज्यादा होश उड़ा दिए। अंजलि के शरीर पे 40 इंजरीज थी और पीछे का जो हाल था उसकी बैक साइड का, वो बहुत बुरा था। इतनी बुरी तरीके से ड्रैग होने की वजह से अंजलि सिंह का ब्रेन मैटर निकलकर बाहर गिर गया था, यानी कि अंजलि का पूरा दिमाग निकलकर सड़क पर कहीं गिर गया और पुलिस को नहीं मिला। अंजलि का दिमाग भी गायब था और पीछे से उसकी रिबकेज पूरी एक्सपोज हो रखी थी, यानी कि पीछे की सारी स्किन, सारा मसल, सारा मांस सब कुछ खत्म हो चुका था, घिस चुका था। पीछे से रिबकेज दिख रही थी, लंग्स जो थे उसके वो इधर उधर हो रखे थे और एक्सपोज थे। उसकी टांगे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी घुटने से नीचे, और उसके शरीर पे सिर्फ और सिर्फ एक पैंट का कपड़ा मिला, उसके अलावा उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। और आपको मैं बता दूं, अंजलि काफी ज्यादा मोटे कपड़े पहन के बाहर निकली थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी निकला कि अंजलि के पेट में कोई भी केमिकल नहीं पाया गया, यानी कि उसने कोई अल्कोहल अब्यूज किया ही नहीं था उस रात को। इससे ये चीज पता चलती है कि उसकी फ्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड,
कितना झूठ बोल रही है उसके बारे में, उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रही है न्यूज चैनल्स पे आके, विच इज नॉट गुड। कोई लड़की जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, जो मर चुकी है, उसका कैरेक्टर असैसिनेट लोग क्यों करने में लगे हुए हैं? और सिर्फ उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड ही ये चीज नहीं कर रही है, ये चीज बहुत लोग कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स के कमेंट सेक्शंस में आप जाके देखोगे तो लोगों की मेंटालिटीज आपको दिखेगी। कोई कह रहा है कि अंजलि ने दारू पी थी, कोई उसको कह रहा है कि वो कॉल गर्ल थी, कोई कह रहा है उसको होटल में नहीं जाना चाहिए था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इवन इफ उसने पी रखी थी, इवन इफ उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 14 किलोमीटर तक घसीटते टाइम उन लड़कों को ये नहीं दिखा उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की है। एक्सीडेंट हो भी जाता है, वो लड़के भी ड्रंक थे, इस बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक लड़के का ड्रिंक करना और एक लड़की का ड्रिंक करना दोनों ही बहुत अपोजिट चीज है। अगर एक लड़का ड्रिंक करता है तो वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लड़के तो ड्रिंक करते ही हैं, ये हमारी मेंटालिटी है। बट द मोमेंट एक लड़की ने ड्रिंक कर ली, ये सोसाइटी उसके चरित्र पे हर तरीके से उंगली उठाएगी। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी गलती, उसका रेप हुआ, उसकी गलती, बाहर क्यों निकली, दारू क्यों पी। पोस्टमार्टम में तो ये साबित हो गया अंजलि ने दारू नहीं पी थी, बट इवन इफ उसने पी रखी थी तो क्या, 31 को कौन नहीं पार्टी कर रहा था? हर कोई कर रहा था। लोग लिख रहे हैं वो कॉल गर्ल थी, रात का काम करती थी। लोगों की ये सोच है कि अगर कोई लड़की बाहर रात को काम करने जा रही है तो वो एक कॉल गर्ल है। और क्या कॉल गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूट्स इंसान नहीं होती? अगर उसकी जगह सच में कोई सेक्स वर्कर होती तो क्या वो ये डिजर्व करती? लोगों के कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई लड़की कैसा भी काम कर रही है वो ये डिजर्व करती है? कोई भी ये डिजर्व नहीं करता। और लोग जो कह रहे हैं कि दारू पीने की वजह से हुआ ये वो, तो लड़के भी बहुत दारू पीते हैं, तो क्या लड़कों के साथ भी ऐसा होना चाहिए? क्या उनको भी घसीटा जाना चाहिए 14 किलोमीटर तक? नहीं ना, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोगों की घटिया सोच है जो एक विक्टिम को ब्लेम कर रही है, जिसके साथ इतना बुरा हुआ। आप इमेजिन करो, आपको कोई गाड़ी के नीचे बांध दे, 14 किलोमीटर तक ऊबड़ खाबड़ सड़क पे आपको घुमाया जाए, यू टर्न लिए जाए, 1.5 घंटे तक आप हेल्पलेसली घूम रहे हो, आपके बैग का जो सारा का सारा मैटर है वो खत्म हो रहा है, आपको सब फील हो रहा है। इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो डार्क चीज, रात का टाइम है, घिसटते जा रहे हो, कोई हेल्प करने नहीं आ रहा आपकी। आप वो हेल्पलेसनेस आप नहीं फील कर सकते, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारे लिए जस्ट एक न्यूज है, लेकिन रियलिटी बहुत भयंकर है इस चीज की, बहुत भयंकर। तो विक्टिम को ब्लेम करना बंद करो, उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। इवन इफ उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हुआ होगा ना अगर, तब भी वो इतना टाइम तक ड्रैग होना डिजर्व नहीं करती थी। इट्स हाई टाइम लोगों को बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए उस लड़की के कैरेक्टर को लेके। वो लड़की कमाने जाती थी बाहर, अगर एक रात वो पार्टी करने भी चली गई ना, चाहे लड़के दोस्तों के साथ चाहे लड़की के साथ, कुछ गलत नहीं है इसमें। और जो लोग कह रहे हैं अपनी लड़कियों को बाहर मत निकालो, उनको काम मत कराओ, मुझे समझ नहीं आता क्या वो लोग दूसरों के घर में जाके राशन भरवाएंगे? नहीं भरवाएंगे ना। कोई किसी को हेल्प नहीं करना चाहता है, लेकिन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम बनने सब आ जाते हैं। जब जज करने की बारी आती है लोग बहुत अच्छे से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब हेल्प करने की बारी आती है लोग पीछे हट जाते हैं। ये फैक्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस रात को। निधि की बोली हुई बात तो झूठी साबित हो ही गई, क्योंकि उसने यही झूठ बोल दिया कि उसने दारू पी हुई थी। तो उसकी बात पे रिलाय पुलिस कर रही है नहीं कर रही है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसकी बातें रिलाय करने लायक है नहीं। दूसरा, एग्जैक्टली उस रात को क्या हुआ था ये तो उन लड़कों को ही पता है, क्योंकि उनके बयानों में काफी लड़के कह रहे हैं कि हमें पता था नीचे एक लड़की है, कुछ लड़के कह रहे हैं उन्हें आइडिया ही नहीं था। तो सब अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक डाउट करने वाली चीज है। दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन ना लेना वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। अगर पुलिस टाइम से एक्शन ले लेती तो क्या पता अंजलि बच जाती। लोग कह रहे हैं कि ये चीज एक मर्डर है, क्योंकि कोई भी चीज मर्डर तब बनती है जब उसके अंदर इंटेंशन आ जाती है, और कोई भी नेग्लिजेंटली किसी को 14 किलोमीटर तक नहीं घसीटेगा, उसके अंदर इंटेंशन कहीं ना कहीं आ जाती है। अब हम लोग जज नहीं है तो हम जज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इस केस में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ द गर्ल शुड गेट जस्टिस। हम सबको पता है कि वो वापस नहीं आएगी, उसके साथ जो हुआ वो प्रिवेंट किया जा सकता था, लेकिन अब जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब हमें नहीं पता इस केस में कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। निर्भया जैसे ब्रूटल केस को भी 7 साल लग गए थे, पता नहीं इस केस में जस्टिस कब तक मिल पाएगी।
और सबसे ज्यादा सैड बात यह है कि वो लड़की इतना स्ट्रगल कर रही थी अपनी फैमिली के लिए, और अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने के लिए वो खुद सैक्रिफाइस हो गई। उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। होपफुली गवर्नमेंट उनको सब कुछ प्रोवाइड कराए, होपफुली उसकी मम्मी का इलाज कराए, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एक लड़की चली गई, एक माँ की बेटी चली गई, जो कि उस माँ के लिए सब कुछ थी। उसका बेटा भी थी, उसका हस्बैंड भी थी, उसकी बेटी भी थी। हम दुनिया में कितनी भी दौलत उस माँ को दे दें, लेकिन उसकी बेटी उसको लौटा नहीं सकते, जो कि सबसे ज्यादा सैड बात है। आई डोंट नो एज अ सोसाइटी हम लोग कहाँ हेड कर रहे हैं। आई डोंट नो ये सब कब रुकेगा, क्योंकि हर साल नहीं तो हर 2 साल में कोई ना कोई ऐसी खबर आई जाती है जहां पे विक्टिम के साथ इतना ब्रुटैलिटी होती है, जहां पे लड़कियां इतनी बुरी तरीके से विक्टिम बन जाती है। आई डोंट नो ये सब कब रुकेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई है मैंने, और मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत लेट कर दिया वीडियोस बनाने में, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी। अब मैं वीडियोस डालती रहूंगी, और आपने जो भी वीडियोस मुझे बनाने को बोले हैं, जिन भी केसेस पे, वो सब केसेस पे मैं वीडियो बनाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।